की बुराई करनी है, बाकी हर आदमी को क्रिकेट पूरी आती भाई है। हमने तो मजाक में कहा था हाँ। कि 1 घंटे में लपट एक जाएगा घंटे में लपट जाएगा अगर हम तो साउथ मजाक शकील कर रहे आउट थे हुआ यार। तो आधा घंटा। रिजवान वाकई हम मजाक कर रहे थे। हाँ। सलमान हम मजाक कर रहे थे। अरे शकील अरे नुमान अरे साजिद हाँ। बेटा मजाक कर रहे थे हम लोग, गलती से मुंह से निकल गया था 1 घंटे में काली आधी आ जाएगी। हाँ, नहीं और लेकिन एक घंटे बात में है, पहले- जिसको कल आप सबसे ज्यादा रगड़ के गए। किसको? मैं? हाँ हाँ, जिसको आप मतलब कोई भी मैच चल रहा हो, हाँ। 2-3 मिनट तो आप उसका नाम लेते ही हैं। ये खेल क्यों रहा है? इसको नहीं, ड्रॉप किया अगर मतलब वो खेल क्यों रहा है? 31 रन नहीं होते हाँ, तो 151 रन से हारते हम। सलामी से हार जाते हैं हाँ, हम लोग। फिर 150 रन से हारता पाकिस्तान। कम से कम इज्जत तो रह गई, 120 ही से हारे। 34 साल बाद जलील होना था, हो गए। वेस्ट इंडीज वो टीम है जो कभी भी पाकिस्तान ये सोचकर आती नहीं थी। अरसा हो गया, इस दफा भी हमारी नहीं। तो खैर उम्र ही गुजर गई उतनी। हमारे टाइम से तो उन्होंने कभी नहीं सोचा हम पाकिस्तान में। लारा भी आया, उसने ये जरूर सोचा मैं अपने रन्स बनाऊंगा। कभी वकार यूनिस बोल्ड कर रहे हैं, कभी कोई आउट कर रहा है, कभी कोई आउट कर रहा कभी है। शब्बू भाई धमकियां दे रहे हैं कि मैं यूं कर सर पे दूंगा मार तो मैं वो कर दूंगा। मैं हाँ। पत्तियां तोड़ दूंगा। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब हाँ। ये वेस्ट इंडीज की टीम आ रही थी वाह। तो उस वक्त मैंने पढ़ी वहां की खबरें वेस्ट इंडीज की, जो पाकिस्तान टूर ने इनके पास लड़के पूरे नहीं हो रहे थे। कोई 2 उठाए ट्रिनिडेड टोबैगो से, हाँ। कोई एंटीगुआ से 2 उठा ये लिए, कौन कोई लोग थे? जमैका से उठा लिए। इनमें से आप कितनों को जानते हैं? कौन है? जोशुआ डिसिल्वा भी नहीं खेला, वेस्ट इंडीज किमार जीत गई। उसके- किमार रोज खेला तो एक मैच में बॉलिंग नहीं की। जेडन सील्स खेला है थोड़े बहुत मैचेस, बिल्कुल खेला है, नामवर है। मैच खिलाया उसको, एक पहला मैच। वाला अच्छा, उनका आप उसमें भी आउट कर दिया था बाबर को उनका इसने। दम देखें। हाँ। उन्होंने दूसरे मैच में सील्स को कहा जाओ बेटा बाप बैठ अच्छा, ये हमें कैसे पता था कि दूसरा मैच वेस्ट इंडीज इनके गले को आ जाएगा? ये हमारी वीडियो रिकॉर्ड पर है। क्योंकि वेस्ट इंडीज ने सिर्फ देखें इस टेस्ट में, पहले तो इस आप क्रिकेट से समझ लें कि हुआ क्या हुआ। सिर्फ इतना कि पाकिस्तानी स्पिनर्स वही थे, उनकी बॉलें भी उतनी ही टर्न कर रही थी। ट्रेजेक्टरी में साजिद खान की मैं कहता हूँ थोड़ा बदलाव आता तो और फायदा हो जाता। हुआ ये कि उन्होंने एक टेस्ट के बाद वीडियो, क्योंकि उनमें कोई किंग क्वीन नहीं है, उन्होंने वीडियो एनालिसिस किए अपने। ब्रेंडन किंग लाए थे, उसको भी नहीं हाँ, खिलाया। इतना बड़ा घंटे का किंग देख के उन्होंने अपना ब्रेंडन किंग बिठा दिया। उन्होंने बोला ब्रेंडन तू बैठिया इधर है, घंटे का किंग। भाई उन्होंने एनालिसिस किया अपने जो लोग होते हैं वीडियो एनालिस्ट उनके साथ, और उन्होंने समझा कि हमें इतनी स्पिन होती हुई गेंदों को यकीनन सिर्फ स्ट्रेट बैट से तो खेलेंगे तो काम ही उतरेगा। हमें रन्स बनाने पर जाना है, आगे पीछे होना पड़ेगा, लेंथ क्रिएट करनी पड़ेगी। पीछे होते हैं जो रन हो जाते हैं। तो बात है कि कितना आगे पीछे मैं हुआ? मैच का मेन खाका आपको बता दूं, 3 लाइनें और हैं। एक लाइन ये है कि भाई जब उन्होंने खेला तो अब आपकी इस टेस्ट मैच में हार की वजह क्या है? कुछ लोग एक एजेंडा पहले दिन से सेट कर बैठ गए, क्योंकि उन्हें इतनी अकल थी कि यार जब 58 पर 8 और 38 पर 7 आउट होने के बाद जब इन्होंने आखिर में 54 पर 8 109 रन आखिरी 2 विकेटों पर बना डाले तो अब पाकिस्तान अटकने वाला है। अब पाकिस्तान अटकने वाला है तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम पिचेस की और आकिब जावेद की स्ट्रेटेजी की बुराई करेंगे। लेकिन असल में पाकिस्तान क्यों आ रहा? ग्रेग ब्राथवेट जिसकी टेस्ट एवरेज 32-33 होगी, बुरी नहीं होती है ये, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं होती, अच्छा खासा प्लेयर है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज की इस टेस्ट की बैटिंग लाइनअप में मैं अगर बहुत ज्यादा जहन में किसी को रखता हूं ना कि मुझे कुछ फायर लगती है, वो है अथानेस, जिसे मैं मजाक में अथान से कहता हूं। बच्चा है यार, उसको तो अबे 20 के अलावा भाई। और वेस्ट इंडीज की टेल ने अगर सिर्फ एक इनिंग का इनका स्कोर देख लें, शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट जो हारे हैं ना, मैं सिर्फ अभी उस टेस्ट पर हूं, इस टेस्ट की 2 इनिंग में मिला के 10 रन किए होंगे, 15 रन किए होंगे। 9 पहले थे, 4 या 3 बाद में। बाबर आजम ने 31 और कितने 45 रन किए उसने टोटल। वो तो आप पूरी सीरीज, मैं सिर्फ इस हारे हुए टेस्ट की बात कर रहा हूं, 32 रन। अब वेस्ट इंडीज के 9, 10 और 11 तीनों का एक इनिंग का स्कोर आपके इन टॉप 2 बल्लेबाजों से ज्यादा है। अब आप आ जाए मेरे रिजू साइमंड पर। भाई तुम पर ओवर ड्यू था सब कुछ, क्योंकि 12-14 इनिंग थी और हमें तो ये पता था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ तुम रन्स कर सकते हो। वो मुझे पता है क्यों कर सकते है तुम्हारे पास। तो आपने वहां भी कोई 90-100 नहीं मारा, और आपको उस वक्त सुनकर पहले टेस्ट की जीत के प्रोग्राम में ऑड लगा होगा कि मैं आपको जब कह रहा था कि दोस्त ये 127 रन बहुत दूर लग रहे हैं, लेकिन अगर सऊद और रिजवान की पहली इनिंग की शराकत में कोई भी आते ही आउट हो जाता और वो पार्टनरशिप नहीं होती 100+ की, तो आप यकीन कर लें वो टेस्ट भी नेल बाइटिंग था। जीतता कौन आई डोंट नो,
वो टेस्ट भी नेल बाइटिंग था, लेकिन वेस्ट इंडीज आपसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छा सीखी। आपके मसाइल ये हैं कि आपके कुछ बल्लेबाजों से रन्स नहीं होते, तो फील्ड में उनका एक चवन्नी जैसा मुंह बन जाता है भाई, माजरत के साथ। उनके मुंह पर यह आ रहा होता है कि अबे यार अब क्या करें, मेरे तो रन्स हुए नहीं। भाई पाकिस्तान की जीत, और शान मसूद ने भी कप्तानी बहुत अच्छी नहीं की। और फिर एक बात है कि विकेट कीपर तो हमेशा रिव्यूज में सपोर्टिंग और हेल्पिंग हैंड होता है। कोई बोले बाकी आज आप आगा सलमान साहब पर, वनडे क्रिकेट में हमने उनकी तारीफ की जहां वो परफॉर्म करके आए। आगा सलमान की क्या कारकर्दगी है, 2 टेस्ट मतलब खिला दिया, टर्निंग ट्रैक पर भी ऑलराउंडर बना के, पता नहीं चल रहा है यार मुझे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए मुझे जहां से अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जीतना दूसरा मुश्किल हो जाएगा, और वो रीजन रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ। और वो तमाम लोग जो क्रिकेट से वालियाना मोहब्बत करते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान की जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको चाहिए कि रिजवान की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा सुने एक दफा जाके। आपको अंदाजा होगा कि इन लोगों में खिचड़ी पक क्या रही है। पता नहीं क्या इनमें पक रही है। खिचड़ी ये पक रही थी कि यार एक तो जो इनको फ्लैट पिचेस का बुखार था पाकिस्तान में, हाँ, कि यार अपने अपने रन्स मारे जाओ, हल्के वाले बॉलर आए में, दुनिया इनको जानती नहीं है। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे है कि हमें इस किस्म की पिचेस फिर नीचे भी देनी होंगी, और हर कोई अपनी हमारे कंडीशन बनाता है। एवरेजेस नहीं होंगे। मुझे एक बात बताएं, उसके फौरन बाद यानी कि जब दूसरा टेस्ट शुरू होता है तो शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें शान ये कहता है हम पर्सनल माइलस्टोन और रन्स पे या 150 के लिए नहीं, हम एज अ टीम खेलकर ये सीरीज जीतना चाहते हैं। जिस पर शान ने रिजवान को ही जवाब दिया, मुझे और आपको नहीं दिया जवाब। हाँ। उसने रिजवान को ही जवाब दिया था कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए अब नहीं होगा भैया, कंडीशन नहीं बनाई जाएगी। और शान का एक सवाल मार्केट में घूम रहा है जर्नलिस्ट पर, अगर शान वहां सच कह देता कि अबे मुझे हटाने की क्या जल्दी है 2-4 मैचों में, मैंने तो तुम्हें जीतना सिखा दिया कि जीतते कैसे। बेटा शान, पहले वालों से पूछ लेते ना। तुमने कहना सिर्फ ये था कि यार आपका जो भी नाम है, आप क्या पहले मर गए थे? हाँ। जो आप पहले आके सवाल नहीं किया आपने, पहले वाले हारते रहे हम, पहले वाले से पूछते ना कि तू अपना मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगा या मैं करूं तेरा फैसला। हाँ। शान बेटा, अगर दबंग होना है ना, दबंग हो जाओ, तो फिर तो खुल के तुम्हें बोलना पड़ेगा। पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। ये हम बोल सकते हैं कि तुम पर प्रेशर था बाबर को खिलाने का, पास खोने को कुछ भी नहीं है। ये खा जाएंगे, बता रहा हूँ, बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देते हैं। शादाब खान अच्छा है या बुरा है वो सेकेंडरी है, ये खा गए उसको। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये आज पूरा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया में बात ही अजहर अली और असद शफीक की सिलेक्टर तो ये कहां से आ रही है इनके पास बातें? जिस दिन हम कोई बात कर देते हैं 2 दिन के बाद कॉपी हो जाती है। बाबर की ओपनिंग की बात की हमने, 6-8 दिन के बाद सब जगह हो रही है कि बाबर शुड ओपन विद फखर इन चैंपियंस ट्रॉफी। इधर बात करो, उधर बाद में फुसकी मिला के साले आगे बढ़ा देते हैं। क्रेडिट ही दे दिया करो, कह दिया करो कोई नामालूम है, उन्होंने बोला था। ये पाकिस्तान की ये शिकस्त लाजमी थी, ये बता दूं, क्योंकि इनमें एक तो यूनिटी नहीं है। अब स्पिनिंग विकेट पर भी हारेंगे, ये चिपका के खिलाया जा रहा है इनको जबरदस्ती। अंडर परफॉर्म किया है यार बल्लेबाजों ने। फरहान को बैटिंग तुम्हारी, साहिबजादा, फरहान, हसीबुल्लाह ये लाइमलाइट में चल रहे थे। अगर कहीं और जगह नहीं बन रही थी, आपको इन्हें टेस्ट देना चाहिए था। आप अचानक से बैटिंग से हारे हो, बॉलिंग से नहीं हारे। उन्होंने आपकी बॉलिंग को अच्छा हैंडल किया और आप उनके बल्लेबाजों से उनसे अच्छा मुकाबला नहीं कर सके। यहाँ अगर साफ बोलूं, उनके टेल एंडर से हारे आप। उनके टेल एंडर देखे, घुस गए। बॉलिंग क्या करेगा, मोती क्या करेगा, वो हमने सब देखा हुआ था। वो हरिकेन था वो। लेकिन हमने ये आपको कहा कि आप हारे उनके 9, 10 और 11 से। हार गए। नहीं, आप तो गुस्सा नहीं करें ना। मेरा कौन सा दोपहर का नाश्ता रात का खाना करते हैं ये? नहीं भाई, करें नहीं करें, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के जो लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, वो नहीं जिनका धंधा चल करे, वो जो जुड़े हुए हैं, जो इनके मैचेस देखते हैं, जो उम्मीदें लगाते हैं, बॉडी लैंग्वेज वाज़न्ट देयर यार। किसी की भी, आप किसी का भी नाम ले लें, आगा सिर्फ पप्पा मजाक में वो छेड़ले होते हैं नुमान को, बॉलर्स को। रिजवान रबड़ी पे लगे हुए, रबड़ी करा दे। रिजवान तेरे से ये जब तेरे को बल्ले पे बॉल लगती है, उसकी आवाज तेरे पास नहीं आती। तेरे से रिव्यू के लिए शान पूछे तो तू हाथ क्यों खड़े कर देता है? मुझे नहीं पता यार। अबे तो फिर किस मसला नाराज क्या है? नाराजगी दिखाता है। शान ने इसको मुंह पे जवाब दिया ना। नाराजगी कोई ना दिखाए भाई, फैसला दिखाए। अगर किसी को दिखाना है नाराजगी किस बात की, मना कर दे तू कि मैं
टेस्ट में खेलूंगा नहीं जब तक तुम टर्निंग ट्रैक अबे बनाओ। ये सब अपनी अपनी सेटिंगों में बटे हुए हैं। हाँ। हर आदमी अपनी नहीं, जिन लोगों को अपनी आकिब setting भाई में की खेल रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस, देखो रिजल्ट ओरिएंटेड पिच ऑस्ट्रेलिया भी बनाता है, साउथ अफ्रीका भी बनाता है। दो मिसालें दे देता हूं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ की विकेट को चेंज किया, पहला टेस्ट हार गए। साउथ अफ्रीका में नया क्यूरेटर आया, इंडिया को उन्होंने पिच दी अजीबोगरीब, 1.5 दिन में इंडिया जीत गया वो टेस्ट। तो कहने की बात है रिजल्ट ओरिएंटेड पे कभी कभी आपको भी मैच लगेगा। अब अगर कुछ लोग इस बात की खार में कि आकिब जावेद को सिस्टम से निकाल दो, जीना मुश्किल किया हुआ है, उनको मैं जवाब देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आकिब भाई को निकाल के वापस उन्हीं फ्लैट पिच पे चले जाओगे जो रमीज भाई के टेन्योर में बनती थी? बाबर वहां आपको लगता है 100 कर देगा, रिजवान 80 कर देगा, व्हाट नेक्स्ट? आप वहां भी एक मैच ड्रॉ करते हो तो एक हार जाते हो, हार जाते हो यार। जीतोगे का इस तरह से कम अभी भी आपकी जीत का तो मार्जिन ज्यादा है। न्यूजीलैंड 3 आती है। टेस्ट जीते, एक आपको लग गया। इंग्लैंड से आप 2 टेस्ट जीते, एक आपको ये लग गया, इनसे भी एक जीते। न्यूजीलैंड आती है तो सरफराज तुम्हें रिकवर कराता है, ड्रॉ हाँ, कराता है वो बिल्कुल। सीरीज, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। मुझे ये बात बताएं, 26 दिसंबर 2022 से हाँ बाबर आजम का अगर 100 नहीं आया है, तो उसमें शान की गलती है, आपकी गलती है, मेरी गलती है। आपकी है। मैंने क्या किया? जो नहीं, बोया है आपने वही किया। काट रहे हैं। सिखा नहीं रहे आप। नहीं मैं क्या सिखाऊंगा यार? नहीं, सिखाएं जाके अजहर बोले महमूद कैसे है, बल्ला सिखाने पकड़ते के लिए बताएं। इंतजाम आए इसको ये सिखाने अजहर के लिए। महमूद किसी को क्या सिखाएगा? ना उसे स्पिनर्स के बारे में पता, ना उसे स्पिनर खेलना आता था। मैं कोई वो क्या थोड़ी तुम हवा ये में। कह रहे हो कि अजहर महमूद भी आकिब जावेद और शान को गिराने में शामिल है? बिल्कुल, मुझे लगता है भाई उनकी वही ख्वाहिश थी कि वो चारों पेसर डाल दो तो बाबर के रन। अच्छा बांग्लादेश की सीरीज शान हारा, कहाँ है बाबर के रन? कहाँ है उसमें बाबर इसके रन्स किधर हैं? बाबर के रन? साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश हुए, दोनों मैच में एक आदमी के रन्स कराने के लिए ना यार, रन्स क्या है आपने भाई पूरी इसके? कहानी ना बर्बाद केप टाउन तो पूरा फ्लैट था, वहां क्यों 100 नहीं है? अच्छा सऊद शकील को मैं आज बख्शूंगा नहीं, लेकिन मैंने कल ही कहा था मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है सऊद अगर भी सुबह मिला सुबह सऊद गया। देखें सऊद अगर गया तो आप 1 घंटे के अंदर फारिग हैं, तो ये पता था ना कि आप विकेट किस टाइप की है, 1 घंटे के अंदर आप किस तरह फारिग हैं, आपको समझ आ गया होगा भाई। इसलिए फारिग हैं कि आपकी जो ग्रूमिंग एज बेटर हुई हुई है ना, जितनों की भी, वो हुई हुई है सीधी पिचेस पर। जिनको आप खिला रहे हैं ये वही बाकी आते हैं जो कम से कम 2-3 साल से तो आपके रैंक्स में मौजूद हैं। अगर आप सीरियस हो, या आकिब भाई को लोग अगर बुरा कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आकिब भाई के पास पूरा गेम नहीं है अभी भी। अगर आकिब भाई को पूरी कमान मिल जाए, पूरी अथॉरिटी मिल जाए, तो यकीनन वो इन पिचेस को बनवा कर फिर वो डोमेस्टिक में ढूंढ कर, पूरी टीम कभी नहीं बदलती, बेवकूफी की मैं बात नहीं करता, वो डोमेस्टिक से 1-2 लड़के ढूंढ कर इस प्लेइंग 11 में डालेंगे। स्पिनिंग नहीं, वो उन्होंने नहीं डाला, वो फोन पे डाला, किसी और ने डाला, किसी और ने निकाला, किसी और ने डाला, इन्होंने सिर्फ झेला। चल भाई एक को तो खिलाना ही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, काशिफ अली का भी लोग यही मैं शाहीन आफरीदी को बहुत कुछ कहता भी हूँ कि अक्सर बाबर के चक्कर में लोग ये कहते हैं भाई शाहीन तो मासूम है, या हम भी ये कहते हैं कि जब उसे कप्तान बना दिया था तो उसकी भी बारी थी, आपने उससे 4 मैचों के बाद छीन लिया तो कोई भी पागल हो जाएगा, कोई भी पागल हो जाएगा। तो कहने की बात है, लेकिन ये अंदर की खबर दे रहा हूँ कि जब साइम अयूब ने पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना शुरू किया है तो आपकी टीम में सबसे ज्यादा जो अंदर से खुश होने वाले आदमी का नाम है वो है शाहीन शाह अफरीदी। वो सबसे ज्यादा एडमायर कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है अपनी पर्सनल और प्राइवेट गैदरिंग्स में, जो क्रिकेटर्स और नॉन क्रिकेटर्स सबके साथ होती है। वो कहता है यार ये प्लेयर हमें बड़े अरसे के बाद मिला है, वरना पहले वो कहता था कि अब्दुल्ला शफीक बाबर टाइप प्लेयर है। हाँ, बाबर के बाद लंबी बारी लेता है। आपको एक बात याद दिला देता हूं, और फखर और टाइप का प्लेयर। श्रीलंका में सीरीज थी और वहां हमने यही बताया था कि जो हंगामा हुआ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ होटल में, हमारा एक आदमी वहां बाहर खड़ा सुन रहा था, गलत सुन रहा था, उसने बताया था, वो ये कह रहा था कि तू ड्रॉप हो जा, अब्दुल्ला को मौका दे दे, क्योंकि अब्दुल्ला तेरे से बेहतर है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यही वजह बनी थी, ये आगे चलती रही। अब्दुल्ला को आपने उसके जिस फॉर्मेट में उससे केपेबल है वो रन्स करने का, उसी फॉर्मेट से आपने उसको बाहर कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि उसके ओडीआई में रन्स नहीं हो रहे। ठीक है, तो मुझे एक बात यहाँ मुझे एक बात बता दें, ये पिछले 2.5-3 सालों में जिसके रन हुए हैं उसमें भी तो शिकस्ती आई है आपके पास। बिल्कुल शिकस्त आई है। इसका मतलब ये है कि बैटिंग में जो आपके मसाइल हैं वो खत्म नहीं हुए। अच्छा, फिर मैंने ये भी आपको बताया कि अजहर अली का जो 2-4 दिन पहले आपको बताया था, वो ये कह रहे थे आपस में
डिसएग्रीमेंट है खिलाड़ियों के। फिर इमाम का बताया मैंने, जब उससे सवाल हुआ कि बताइए लीडरशिप किस खिलाड़ी के अंदर, अजहर तो अली रिजवान और तो इमाम का कहना ये था कि इनमें तो आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, लीडर भाई ये कैसे मिसबाह बनेगा। के तो लोग हैं बात यार, सीधी सबको सी पता है, है अजहर अली और बात अजहर सीधी शफीक, सी है अजहर कि शफीक भी कोई दूध के धुले नहीं है। 2015 में जब बाबर आजम को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डेब्यू कराया गया, वहां हाँ। इसने थोड़े से रन्स किए तो आवाज क्या निकली थी, यूनुस और मिसबाह को रिटायर कर देना चाहिए, हमें तो मिल गया जो मिलना था। तो भैया ये तो 2 साल भी नहीं चला आपका, कौन 2 साल भी ना चला वो तो आपका, कौन ठीक है। यानी कि आपने जिस खिलाड़ी को लेकर, 4-5 खिलाड़ियों ने जिस खिलाड़ी को लेकर बाहर कर किया, अब वो खुद टीम से अपनी टीम में रखने के लिए अपने आप को परेशान हुए हैं, वो तो खिलाड़ी बाहर है, ठीक है। वो आया कंकशन के बाद, दोबारा उसको चेहरा देखने को नसीब ना हुआ लोगों को कि भैया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब वो भी इमाम को लेके गए थे वर्ल्ड कप में। जब आप मिलकर एक खिलाड़ी को गिराते हैं तो कोई 2-4 मिलकर आपको भी गिरा सकते हैं। अब तो आपकी परफॉर्मेंस ही गिरी हुई है। शान मैं कह चुका हूं सरकारी कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शान लेकिन सिर्फ एक कॉमन सेंस की हम ये बात करते हैं कि शान मसूद को आपने अभी बारी दी, तो आप उसको 20-30 टेस्ट तो दें एज कैप्टन आप फटाफट बदलने पर क्यों तैयार है? आप तो किसी प्लेयर को 20-20 टेस्ट आपने बाबर आजम की अब कितनी इनिंग हो गई भाई टेस्ट क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका वाली हटाकर, मतलब कहाँ है? एक सेंचुरी नहीं है। 2000 अभी आपने डेट बताई, जब से आपकी कोई सेंचुरी 26 दिसंबर 2022 से लानत पड़ी थी किसी फॉर्मेट में आपकी सेंचुरी नहीं है। तो पहली बात, आपने जिसको सबसे ज्यादा पोर्ट्रे कराया है, मैंने सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते हुए शान मसूद साहब का भी नाम लिया है बाबर आजम के साथ। शान मसूद है सबसे पुराने, उसके बाद है बाबर आजम, उसके बाद है रिजवान, उसके बाद है सऊद और सलमान, तो और फिर नया में कामरान गुलाम, उस पर भी अब हम बात कर सकते हैं। मिच्योर है, उमर है, कमर है। मैं हुरैरा को देखे सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने जल्दी की। हम हुरैरा को क्यों इस तरह से बहस नहीं कर रहे, या हुरैरा को क्यों हम नहीं कर रहे? लेकिन एक बात समझा दी कि हुरैरा को ये जरूर बता दे कोई कि बेटा ये बड़ी मुश्किल से टेस्ट कैप मिलती है, ये तुम्हें असल में हुरैरा को लग गई सस्ती, क्योंकि वो देख रहा होगा कि अबे ये 22 इनिंग में 50 भी नहीं होते और खेले जाते हैं, तो उसने रिवर्स मार दिया। अच्छा, मुझे मार वेस्ट इंडीज वाले भी रहे थे, लेकिन बड़ा देख के मार रहे थे, आके मींच कर थोड़ी मार रहे थे। शान भले 9 टेस्ट हार गया, हाँ एज कैप्टन हारा है ना, हाँ, इन 9 में से 60 टेस्ट में तो बाबर आजम खेले हैं। बिल्कुल खेले, उनके रन्स क्यों नहीं है भैया? चलो साउथ अफ्रीका की शिकस्त में उसके रन होते हैं, बाबर सारे टेस्ट खेला है, जो शान हारा है वो सारे टेस्ट खेला है बाबर। 2 टेस्ट वो इंग्लैंड वाले ड्रॉप हुआ था ना वो। नहीं, जो आपने कहा ना कि जो हारा है हाँ। वो सब में बाबर है, जो 2 जीता है उसमें बाबर नहीं है। वो तो मैं अलग से बताऊंगा ना। हाँ, तो वो 2 आपने कहा ना 9 में से 7, 7 में से 7 जिन 7 जगह वो हारा। अब ये इत्तेफाक है ना, आप लोग बड़े कॉन्सिक्वेंसेस पर बिलीव करते हैं। हाँ। तो मैं भी वही बता रहा हूँ, हम यही कह रहे थे कि भाई आप ये देख लीजिए कि क्या वजह है कि बाबर जब भी प्लेइंग 11 का पार्ट है, शान टेस्ट मैच हार जाता है। एक टेस्ट मैच शान पहले वाला ऐसा जीता है जिसका पार्ट बाबर आजम एक ही मछली तालाब को गंदा करती है। कंट्रीब्यूशन सब मिला के 25 रन भी नहीं है, 25 रन भी नहीं है। और फिर दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, हम इस विकेट पर बेवकूफ तो है नहीं कि हम इस विकेट पर किसी भी बल्लेबाज से 150 की इनिंग की डिमांड कर रहे हैं। ये मैच में 60 तो करो, 50 तो करो, 70 तो करो। ये मैच वरीकेन, ये मैच गुदकेश मोती खा गया। ये मैच सिंक्लेयर का नहीं था, ये मैच था बाबर का, रिजवान का, सलमान का, शान का, इनका मैच था, और गुलाम का भी, ठीक है। अगर तो आपको उनके टेलेंडर्स ने हराया क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप नहीं चली। टॉप ऑर्डर 4 इनिंग में 150 ग्रेग ब्राथवेट और नीचे जिस हारे कैसे हो टेस्ट, ऐसे एनालिसिस कीजिए प्लीज। 91 रन जिन लोगों ने बनाए हैं, ये अच्छी, या तो आप रेट करें रिजवान और शकील की पार्टनरशिप को कि वो बेस्ट थी, या वरीकेन और इसकी पार्टनरशिप। 1000% रोच और मोती की इस टेस्ट की पहली इनिंग में, और वरीकेन और इसकी मोती की जो एक्सेप्टेंस वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स में आपस में थी, वो हमें पहले टेस्ट में उनकी शिकस्त के बाद नजर आ गई थी। और वो नजर इसलिए आई, जो रिजवान ने बात करी वो ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज नहीं की जा सकती। रिजवान ने आउट ऑफ सिलेबस बात करी थी, ये आउट ऑफ प्लान सवाल कप्तानों से क्यों हो रहा है, सीनियर प्रोस से क्यों हो रहा है, मैनेजमेंट से क्यों नहीं हो रहा? रिजवान के मुंह पे लानत है मेरी तरफ से ये बात करने के ऊपर कि अगर
कंडीशन मैटर करती है तो फिर ये साजिद और नुमान साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं थे? खिलाते तुम लोग तो। क्यों थे फिर? तुम इनके साथ कंडीशन हार के तुम्हारे बता ऊपर दो लागू कि नहीं देखो। होती, इन पे लागू हो रही है हाँ, फिर कंडीशन। वहाँ आप फास्ट पिचेस के प्लेयर पकड़ो ना कंडीशन फिर। अब्बास की थी, खिला हाँ। तुम काशिफ अली को रहे हो, हाँ, तुम्हारी हाँ। ऐसी की तैसी यार। बॉल हिल रहा ये था, कौन सा जेडन तरी- सील्स ने और आउट ये किया। अज्जू भाई बैठे में सलमान एज एन ऑलराउंडर खेल रहा है टेस्ट यार हाँ, वो। हाँ। और 2 ओवर का लानत नहीं है इस बात। अबे अकाउंटेबिलिटी इनकी करो, शान की क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, शान पे टोपी आकिब भाई शान और तो शान सरकारी बुरा- कप्तान है, किसी के बाप में दम नहीं है शान को हटा के दिखाए। नहीं, अब हटे या नहीं हटे, लेकिन आकिब भाई और शान पर बोलता आप नहीं है टारगेट कि कर रहे हैं। अगर शान ये नहीं कह रहा कि मुझ पर ये जबरदस्ती थी कि इसको खिलाओ, सिलेक्टर ने प्रेशर डाला हुआ था ये कहलवा देंगे मैं आपको। कि ये आपस में दोस्ती यारियों में सिलेक्ट कर रहे हैं उसको। अबे एक ड्रॉप हुआ हुआ आदमी पता नहीं किसकी छत पे रन करके आ रहा है, तुमने उसको दोबारा डाल दिया। हाँ। ये क्या मैसेज दे रहे हो यंगस्टर को? दे दिया वो जो शमाइल देना था। हुसैन जो पीटीवी के लिए जिसने आज डबल 100 मारा है, अरे वो नहीं क्या खेलेगा। मैसेज किया उसको वो आजन ओवैस, कि मेरे ताल्लुकात होंगे भले मैं राजे, सिफर करूं, मैं हाँ। टीम में आ जाऊं। हाँ, यही मैसेज। इमाम कहाँ खेल कर आया है जो ये इसका नाम आ रहा है? ओरेरा का नाम आपने डोमेस्टिक से उठाया था, उठाओ अगली होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अभी से एक ऐलान करो कि ये लड़के 3 जरूर होंगे। आजन ओवैस क्योंकि परफॉर्मर्स है, शमाइल हुसैन, और इन्हें पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस दो, फिर मैं कहता हूँ और फिर इनका जवान लो। कॉन्फिडेंस और बढ़ाने फिर के लिए शा- फ्लैट विकेट भी दो। शान शरीफ आदमी है, इंग्लिश से अच्छी आती है उसको, बैटिंग तो आती नहीं। अच्छा, मैं फ्लैट सिर्फ विकेट ये में आप कह रहा हूं, साजिद और नुमान के साथ भी ये गए ना, तो ये अब जो तक आपने क्रिकेट देखा नहीं। ये जो क्रिकेट के चौधरी एनालिस्ट बने हुए ना, इनसे बोलो हाँ, कि ये चौधरी। ये मसला क्या है कि जैसे ही रिजवान दूसरी कप्तानी में आता है अदर देन बाबर, हाँ इसको आवाज क्यों नहीं आती बल्ले से लगने की? हाँ, वरना तो ये हर वक्त बोलता था रिव्यू ना इसको भी हो तो रिव्यू मचूरता उछलता रहता है। रिव्यू क्यों नजर एक नहीं आता? इंडिया में ये करता एम्पायर ये क्या है कह रहे थे, पीछे एक खड़े होके? एम्पायर ये कह रहे थे कि अबे ये तो आउट हो नहीं हो, हर बॉल पर अपील करता है। मैंने सुना कोई अनिल क्रिकेट का- चौधरी यार। हाँ, वो कह रहा था यार, वो बंदा कह रहा था इसके लिए। इसको अब आवाज क्यों नहीं आती बाकी किसी और की बात है वो कप्तानी में? अच्छी नहीं कर रहा था आई थिंक, लेकिन वो ये बात तो ठीक कह रहा था कि भाई ये वजह क्या है कि मैं तो शाहीन- समझ गया कि ये हर बात पे अपील करेगा और चलेगा। शाहीन ओवर करेगा तो ये बातें करेगा, हाँ, अबरार ओवर करेगा तो ये बातें करेगा, बाकी जो बॉलर है मतलब उनके उनसे साथ बातें नहीं understanding करेगा, क्यों नहीं है उनको इसकी? ये नाराज होके बोलता है बस ज्यादा बाहर हो गई, ये ज्यादा अंदर हो गई, ये इधर जैसे, इसको तो सब कुछ पता यानी होता कि है विकेट ये पढ़कर कीपर- क्या होगा विकेट पर। भाई जब बैटिंग करता है तो इतना ही पढ़ लिया कर पिच को। विकेट कीपर 360 लेके खड़ा सीधी होता बॉल है पे यार। बोल्ड हुआ है तू यार। इसको ज्यादा पता होता है कि ये टेल एंडर है, इनको कहाँ पे कौन सा बॉलर आउट कर सकता है। जब और आज रिजवान का जो dismissal है ना- केमिस्ट्री कमजोर है तो फिर उसको दूसरे की कप्तानी में विकेट कीपर ना बनाओ भाई। है नहीं नहीं, कभी क्यों बनाओ, ये मजबूरियां क्यों हैं कि ये लोग खेलेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो ओडीआई कप्तानी कर रहा था उसमें, और ये 2 टेस्ट की कप्तानी, 2 टेस्ट की मैचेस की देख लो इसकी विकेट कीपिंग, तुम अंदाजा हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट है, आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये शान को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ कप्तान समझते हैं, इसीलिए इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला बोला था बैठ के, नहीं तो अगेंस्ट आकिब जावेद बोला इसने। आप लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट का भला चाहते हैं, यकीनन हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है, मेरी ये बात जरा ध्यान से सुन लें। आप लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट का भला चाहते हैं, मैं सिर्फ ये बता दूं कि आपको हम खलते हो, हमसे आप भला करें, चाहते होंगे, ये लोग नहीं चाहते। हमसे आप बुरा, हमें आप बुरा समझें, सब कुछ समझें, लेकिन मेरी ये बात समझ लीजिएगा। देखें, अगर आपको क्रिकेट इतनी देखनी नहीं आती तो जिसको आपकी फैमिली मेम्बरान, खानदान वगैरह में किसी को तो आती होगी, वो लोगों से बात करें जिनके एक्सपीरियंसेस हैं कि यार इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है। यार जो प्लेयर्स अपने लिए खेल रहे हैं, आप उनसे कौन सी उम्मीदें लगा बैठे हैं। ये चंद लोग हैं जिनकी एक जिद बन गई है कि अरे नहीं, हमें हार वार कबूल है यार, इन्हें खेलने दो। तो ये इस वजह से ये लोग चल रहे हैं। और इसके पीछे क्या चीज़ है वो हमारी फील्ड नहीं है कि भैया अगर इनके पीछे कोई धंधा है, फाइनेंशियल धंधा है, तो वी डोंट नो, डेफिनेटली हमें पता ही नहीं। एडवांटेज इसका ठीक है, इसका कोई एडवांटेज जरूर है कि आप इन लोगों को बाहर नहीं रख नहीं, पाते। आकिब भाई फिर का- आगे आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो कि मिस्टर- कोई और स्कैंडल सामने आ जाए, कोई और आकिब बात जावेद, सामने आ आकिब जाए जावेद तो बड़ी ने- तकलीफ होती है। आकिब जावेद ने अगर कोई पर्सनल ये बात आ interest- जाए ना तो खैर होती है भाई, पर्सनल फेल है, ठीक है। एक फास्ट बॉलर अगर इस इंटरेस्ट में कि पाकिस्तान जीते, हाँ, इस इंटरेस्ट में, क्योंकि आप फ्लैट कौन थे फास्ट बॉलर? देखिए मैं आपको ना आकिब भाई, पिछले 3 सालों medium में, pacer। पिछले 3 सालों में आप फ्लैट पिचेस पे भी हारे हैं, अभी हाँ। वासे ने खुद बता दिया। हाँ, आप हारे हैं ना, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इतना बुरा हारे हैं कि 75 ओवर में 506 रन पड़े हुए हैं आपको माशाल्लाह से, यार। माशाल्लाह से। आप बरकत हुई इस थी। कदर बदतरीन रिकॉर्ड के साथ बाबर आजम बेहतरीन रिकॉर्ड कब होता है? कोई खा के दिखा दे 75 में 500 यही कह बरकत है इसमें। मैं यही कह रहा हूँ ना,
वो मुझे वो पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है जो पिंडी में उसने करी थी। रमीश भाई चेयरमैन थे, मुझे याद है। कह रहे थे कब्रिस्तान है भाई, उसने बोला यार मेरे फिर भी बॉलर्स को जीता। इंजेक्ट कर देंगे, ऐसी पिचेस बनाई है इन्होंने। हाईवे हाईवे हाईवे, और उसमें भी 100, और हाँ। कराची में 100। अबे सब तो हार गए तुम। सब हार गए। जब फ्लैट पिचेस में तुम हार रहे हो जिनका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर बेहतर क्या है? बेहतर ये है एक बात याद आ गई ये मुझे, बजाय ऐसे ये कि- इंडिया अभी न्यूजीलैंड से घर में आ रहा, हाँ। लेकिन एक अच्छी बात थी, उन्होंने विकेट स्पिनिंग दे दी हाँ। कि ठीक है हम बोला कोई रोहित शर्मा बोले क्या? लेकिन उन्होंने फ्लैट विकेट नहीं दी, वरना वो कम से कम हारते तो नहीं, ड्रॉ हो जाता। वो मुर्दार पिच बनवा देते कि हम भी 500 करेंगे, ये 600 भी कर जाए तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रिजल्ट, और यानी बीसीसीआई जो भी कर रहा है अपने क्यूरेटर्स को रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस की हिदायत कर रहा है। तारीख के इसी तरह न्यूजीलैंड में तो होती हैं। तारीख का बदतरीन साउथ अफ्रीका ने, अगर किसी को ये बात बुरी लग रही हो, आई एम सॉरी, आपको सेंस ना हो, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पिच जानकर बिल्कुल ही फारिग बनाई, इसलिए कि पहले टेस्ट वो मैच डर गए थे कि यार इनके बॉलर अच्छे हैं। डर गए या पहली। बार आगे पीछे करते हैं। ये सब हुआ कब? सिर्फ आपके एक लड़का खोया हुआ टैलेंट वापस लाने से, मोहम्मद अब्बास, जिसकी उम्र भी ठीक ठाक हो गई खिलाते है। उसको मुल्तान, उसकी विकेट थी यार। भाई आप क्या समझ रहे हैं कि जो अच्छा हिलाने वाला बॉलर है वो क्या इन पिचेस पर आउट नहीं करेगा? लेकिन अगर आपको खौफ क्या है मैं बता दूं, जेडन सिंह ने कैसे आउट कर दिया था पहले टेस्ट मैच को? बताओ मुझे। औरों को भी किया, 3-4 आउट किए। कैसे आउट किया था जेडन कहने सिंह की ने? बात है कि लेकिन अगर अब्बास खेलकर यहाँ लोन वॉरियर, लोन पेसर 3-4 आउट कर देता ना एक इनिंग में, तो मसला ये नहीं था कि अब्बास आउट कर देता, मसला ये था कि जैसे बाबर ड्रॉप हुआ और पूरे पाकिस्तान में एक फिजा बनी, तो आप इसके चाहने वाले डर गए कि इसको ज्यादा अरसे पाकिस्तान क्रिकेट से दूर मत रखना, इसका तो नाम ही नहीं ले रहा, अब कोई मैदान भर गए और ये होता है तो मैदान खाली। इसी तरह नसीम और शाहीन को भूल जाते लोग, आपने ये 30 के पीछे गेम वर्कलोड के नाम पे छुपा दिया। इनमें से कोई डोमेस्टिक नहीं, कोई भी डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है इनमें से। कौन खेल रहा है? आकिब भाई ने अभी खुद कहा है, भले चापलूसी, भले आंखों में धूल झोंकी हो, कि शाहीन जो है वो लीग ना खेले, डोमेस्टिक खेले, फर्स्ट क्लास गेम खेले तो फायदा होगा। लोग फखर की तारीफ कर रहे हैं ना कि वो फॉर्म में आ गया। नहीं, कहाँ आ गया? किसकी छत पर आ गया? प्रेसिडेंट ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहा? 48 पर जब 48 चाहिए थे, हम फखर जमान के एडमायरर हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि भाई हमारे पास ले देकर आखिरी 7 सालों में वही है जो मारता है। यानी मैं बैट्समैन का वर्ड नहीं बोल रहा, कैफियत, मारने वाली कैफियत वही है। दिलेर जिसके बल्ले से शॉट लगेगा तो हमें यकीन होगा कि ये बाहर ही जाएगा, और बहुत सारे जाएंगे, बाउंड्री पे आउट नहीं होगा। लेकिन बात सच्ची ये है कि अगर 48 बॉलों पर 48 रन अगेंस्ट इंडिया, वर्ल्ड T20 का सबसे बड़ा मैच, जबकि आप हारे हुए हो यूएसए से बहुत बड़ी रुसवाई लेकर, और इस तरह का माइंडसेट, हार्दिक पांड्या पे विकेट से डांस करके बाहर आके आप उसे, पहले तो आपने पहले ही दिखा दिया, उसने शॉट कर दी, फिर आप कैच हो गए, कीपर को कैच दे दिया। 48 पे 48 कॉमन सेंस क्रिकेट खेलता। मैं उसके बाद कम से कम फखर जमान को 1 साल पाकिस्तान की टीम में नहीं लेता। आपको मैं बड़ा खुला बोल रहा हूं, मैं आप इसमें लगी लिप्टिन रखूंगा। आपकी मैनेजमेंट में ही 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, भाई बिल्कुल आप ही के अगेंस्ट है, पता है उन्हें, हमसे बेहतर पता है। और ये आपने कंप्रोमाइज किया कुछ लोगों को वापस लाने का, ये बड़ा गलत फैसला था यार। मजबूर होंगे ना वो, ये बात आप समझे। बाबर आजम, अरे उसको तो खिला दिया कि बस यही खेल ले। बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये वेस्ट इंडीज के 2 टके के खिलाड़ियों के साथ उसका मैच नहीं बनता था कि आराम कराते आप उसको यहाँ खिलाते वर्कलोड के नाम पे, जहां आप अब्बास को, जहां खुर्रम शहजाद को, जहां आप जहां नसीम को छुपा दें आप, जहां हारिस टेपिया को छुपा, तो खेलता ही नहीं, जहां शाहीन को छुपा दें आप, वहां आप इसको भी बोलते कि यार बैठ जा, तू अभी खेल कर आया है, बेकार में शान पे मुसल्लत होगा, वो जीता हुआ गया था यहाँ से, तूने लानत पड़वा दी, तू खेला और वो हार गए, माइक वॉश हो गए, तू यहाँ पे कोई लानत पड़वा दो। मगर पता नहीं क्या मजबूरी है आकिब भाई आपकी इस प्लानिंग के अगेंस्ट जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपसे जानबूझकर ये सवाल किए गए और ये कहा गया कि यार आकिब जावेद जो है वो देखें इतने चौड़े होके बोल रहे थे कि स्पिनर विकेट लें तो टेस्ट मैच में मजा नहीं आता, पेसर विकेट लें तो मजा आता है। भैया आपने टेस्ट मैच जीतना है। देखें यार, ये आपके 2 आखिरी टेस्ट मैच थे जहां पर आपने अपनी पोजीशन को बेहतर करना था। आप श्रीलंका से नीचे, आप बांग्लादेश से नीचे, अब आप वेस्ट इंडीज से, इनकी पूरी टेम्पलेट देखो तो पाकिस्तान कट जाता है उस टेम्पलेट में। टॉप 8 टीम नजर आती है जिसमें वेस्ट इंडीज आखिरी है, नवा तो कोई देखता भी नहीं है यार।
खुदा के लिए पाकिस्तान की 70-72 साल क्रिकेट आर्काइव के ऊपर लानत मत दें। पहले खिलाड़ियों के डिसएग्रीमेंट खत्म करें या फिर इनके खिलाफ डिसएग्रीमेंट का मसला नहीं है, स्किल्स का मसला है भाई। ऐसा ऑपरेशन करें कि स्किल्स भी नहीं है। इनकी वीकनेस डोमेस्टिक में भी ठीक ना हो पाए। अरे यार, इनकमिंग डिलीवरीज, बाबर आजम का मसला क्या है भाई? ये वो तो हमने बोला 26 दिसंबर 2022 ऑफ स्पिनर पे कन्वेंशनल ऑफ स्पिन में आउट हो गया। तुझे कोई भी फ्लोटर भी नहीं करता वो। ठीक है, रिजवान का आज का शॉट क्या बता रहा है यार? ऐसा लग रहा था कि वो पहले उसने कोशिश करी सामने मारूं, फिर कोशिश करी घुटना बचाऊं, फिर उसने कोशिश करी कि इनसाइड आउट जरा खूबसूरत कर दूं उसपे बोल्ड। अबे ये कौन है ये वरी कैन? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्लास है ये, इतनी अच्छी बॉलिंग की है। वो कह रहा है टिट फॉर टैट। साजिद खान ने यूं किया था, बॉल मिस हो गई थी। जैसा बोगे वैसा काटोगे, पूरा डालो, पूरा निकालो। नहीं, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। और इस मैच की शिकस्त तो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, वो तो बोल के गया था। मैं वेस्ट इंडियन बॉलर्स को जो जितनों ने आउट किए हैं, खुसूसन मोती एंड वरीकैन, इनके अलावा मैं सिंक्लेयर को भी ऐड कर ये बोलूंगा कि आपने अपने मुल्क के लिए 34 साल बाद पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच जीता है, वो जीता है अपनी बैटिंग से। ये तो आपका रोल था ही बॉलिंग। जब टर्न होगी बॉल तो आप एहसान नहीं करेंगे। आज सबने रन बनाए, सिंक्लेयर ने भी रन किए, सिंक्लेयर ने भी रन किए। वो नए विकेट कीपर ने कितना अच्छा, एक ही टेस्ट के बाद वो पहली बार पाकिस्तान आ गया, पता नहीं कहां से, उसने क्या बैटिंग की है। क्या नाम था उसका यार, अजीब सा? बाबर से ज्यादा रन बनाया उसने यार। बात ये, रन जितने भी बनाए, फिर भाई कभी कभी बात को समझे, उसका मेथड बड़ा कमाल था स्पिन खेलने का। यानी उसने 2 इनिंग के अंदर ये सीख लिया कि स्पिन को कैसे खेलना। और यहाँ 4-4, 5-5 साल में ये सीखा ही नहीं जा रहा। नहीं, विकेट कीपर जो है सिंक्लेयर के साथ जो खेल रहा था, इमलैक, हाँ इमलाक, तो इमलैक जो है उसकी बैटिंग देखो ना, क्रीज की डेप्थ को कैसे कौन कह रहे हैं कि आप पिचेस के आप क्रीज की डेप्थ को एक अरसे से आपको पता है रैंक टर्नर है, इतनी सुस्ती है कि अपने स्टांस को बदलकर या क्रीज की डेप्थ को क्विक फीट से यूज करना ही नहीं चाह रहे तुम। अरे कोई भी करने लग जाता है आप, यानी इतने दीदा दिलेरी से कि मैं तो ऐसी खड़े होके ही खेलूंगा अपनी टेक्निक पे। नहीं होंगे इस टेक्निक के साथ रन। कोई आपा की सेटिंग पे, कोई पापा की सेटिंग पे। शान ने पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 50 मारा। फर्क क्या था? शान ने क्रीज को यूज किया, आगे पीछे हुआ, निकल के उनको पहले एक आधा चौका मार दिया, छक्का मार दिया निकल के, फिर वो थोड़ा सा पीछे हो गए, उसके बाद शान उन्हें बैकफुट पे खेलता रहा। तो ये वाला काम आप नहीं देख रहे कि ना बाबर कर रहे हैं ना कोई और। हाँ, सऊद शकील आज यकीनन आप उसे भी मंडे, आज पाकिस्तान टेस्ट आ रहा है तो इस टेस्ट मैच में तो सऊद भी है कि अभी दूसरी इनिंग में। लेकिन भैया एक बात मुझे बताओ, 3 टेस्ट मैच कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर सिर्फ सऊद शकील की बीमारी हुई है। अच्छा, तमीज से होती है उनको, क्योंकि तो आप लोग समझ नहीं पाते होंगे। देखें, हम फिर कहते हैं कि सऊद अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो लोगों को बुरा लगता है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। बात यह है कि सऊद शकील क्या वाहिद ऐसा प्लेयर है, अगर ये बात मशहूर हो गई कि सऊद शकील को स्पिन खेलना आती है अच्छी, तो क्या अब उस पर जिम्मेदारी है कि हर इनिंग में रन करेगा? अबे जिसके लिए ये मशहूर हुआ था कि इससे अच्छा तो ब्रैडमैन भी नहीं खेलता था, क्योंकि तुम लोग उसे देख ही नहीं सके, जो आज तक आजकल जिंदा हो। सही बात। तो वो तो उससे भी तो पूछो कि तेरे हर मैच में 50 क्यों नहीं है? 136 सऊद शकील पिंडी में नहीं करता तो आप इंग्लैंड से भी हारे हुए थे। ये जो फिसाद बर्पा हुआ ना पिचेस को लेकर, ये बाकायदा जानबूझ के मन गढ़ंत साजिश है इस आकिब जावेद और इसकी मैनेजमेंट के खिलाफ। कि जब आप देखो यार, होम कंडीशन दुनिया की हर टीम इस्तेमाल करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए हर कंडीशन में। बल्ले हो हर कंडीशन में, हर बैट्समैन का काम क्या है या बॉलर का काम क्या है कि आप कंडीशनल नहीं है, आप परफेक्ट हैं। आपने हर कंडीशन में कहीं ना कहीं अपने आप को, टीम को कहीं ना कहीं लिफ्ट करना है। अब ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि भैया अगर ये नहीं, अब देखना कोई मोती का स्कैंडल ले आएंगे ये लोग। हाँ। इन्हें गोदा केस मोती भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्या भाई तूने 8 नंबर पे 55 कर दिया, वरीकेन तू कहां से 35-40 मार जाता है हर इनिंग में? अच्छा, वरीकेन आता कहां है? यानी उसने रन्स भी कर दिए, वो आता कहां है? 11वें पर। वो इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में क्यों 10वें पर आया? रोच अनफिट था, कीमार रोच अनफिट था। यानी वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट मैच के बाद भी ये मैसेज दिया कि भाई ये जो रन कर रहे हैं हमें नहीं यकीन है ये रन्स करेंगे, लेकिन ये करेंगे। वो स्पिनर्स से तो उन्हें पता था, आगा खुद स्पिन करते हैं
तो उन्हें क्यों नहीं पता कि स्पिन कहाँ हो रही है बॉल? नहीं, मुझे एक बात बताओ, लोग सिर्फ शान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये तो एजेंडा है ना। बाबर आजम 4 साल इस टीम का कप्तान रहा है। हाँ बिल्कुल। उसकी एडवाइजेस किधर है इसके अंदर? शान ने नहीं, एडवाइजेस किस बात की? इतनी मुश्किल से तो जगह बनी है वापस पर्ची पर। जब रिजवान जब से सरफराज के जाने के बाद बरसर इख्तिदार आए हैं, हाँ, अपनी साजिशों के साथ, उन्होंने तो भैया कंकशन के बाद पूछा भी नहीं, ना आने दिया। हाँ। ना उन्होंने जो बच्चा जो डिजर्व करता था ये सीरीज खेलने का, जिसका नाम था हसीबुल्ला, हाँ। उसको हटवा हसीब दिया। था, फरहान था। हसीब आपके पास टेस्ट साउथ अफ्रीका में था, वो शेव करके रोज बैठ जाता था, वो नहीं खेल पाया बेचारा। ठीक है, आपने वहां पे भी उसको खेलने यहाँ रोहिल नेहरू को डलवा दिया आपने, क्योंकि रिजवान ने कहा था हो सकता है अगर मैं दूसरे टेस्ट में बैठ जाऊं तो रोहिल खेल जाएगा, हसीबुल्ला को नहीं खेलने देना है। सही है, हमें पता है। अगर खेलने देना होता तो हसीबुल्ला कहीं ना कहीं आपको खेलता हसीबुल्ला था ही नहीं स्क्वाड में, ताकि परेशानी ना हो। बात सीधी सी रखा ही नहीं ना उसने, रखा ही नहीं, क्योंकि वो अगर वो टेस्ट में कहीं खेल के रन करता तो दुनिया कहती चैंपियंस ट्रॉफी में। बात सीधी सी ये है वजह। बात सीधी सी ये कि ये जो आप टेस्ट मैच हारे हैं, कामरान गुलाम मेरे रिलेटिव नहीं है आप, ना तो, लेकिन बता दूं आपका मौका कम है। हाँ। अभी वनडे की आपकी इनिंगें याद है, तो ये आपके पीछे नहीं पड़ पा रहे, वरना एक फॉर्मेट से ये आपको फौरन कटाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये आ चुका है, तू सजा दे दी है, सजा दे दी है, नंबर पे आया था, ये आ चुका है। क्योंकि एक दो लोग रोज बैठते हैं लेकर किताब के, देखो 4 नंबर पे रन करता था। ये जो शिकस्त है, भाई विराट कोहली भी 3 नंबर पे रन करता था, क्यों 4 पर है वो? ये जो शिकस्त है, ये 4-5 खिलाड़ियों की आपस की अंडरस्टैंडिंग इसमें शामिल है। हाँ, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इल्जाम हो गया ये। अजहर अली कह रहा है, क्या? इमाम कह रहा है, अजहर अली ने कहा ना लड़कों में तो डिसएग्रीमेंट है आपस में। अभी फिर कह रहे हैं, वही लड़के हैं ना जो अजहर अली ने, और ये पाकिस्तान की सेटअप में भी है अजहर अली, और ये बातें भी कर रहे हैं। वो कह रहा है तो ना, पीसीबी शोकास क्यों नहीं देता है? ये 2 महीने पहले का पॉडकास्ट है, जब का भी है शोकास दे यार। अच्छा, ये तो थे 4 महीने से हैं ये। इमाम का नाम आ रहा है 4 महीने से अजहर में, इमाम वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में। हाँ। इमाम ने क्या कहा, उससे सवाल पूछा गया इमाम से, लीडर बताइए कौन है टीम में, तो उसने बोला यार लीडर वाली हाँ, ये मैंने भी सुना है कभी। इनमें तो आपस में इत्तेफाक नहीं है, लड़ते हैं आपस में। नहीं तो ऐसे लड़के को जो ऑन एयर ये बात कर रहा है, वो तो क्रिकेटर है, हमारी तरह क्रिटिक नहीं है, क्रिकेटर है। तो क्या इमाम का वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी बनेगी? दुनिया में कहीं आपने इस तरह की लुच्चेबाजी, लफंगेबाजी या फजूल की बातें सुनी है जो पाकिस्तान क्रिकेट में आपको सुनने को? और ये लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में पाकिस्तान में क्रिकेट के बच्चों का मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। नहीं यार, ये हल्के अजहर अली, असद शफीक, ये लाइफ के ऊपर ड्रॉप नहीं होने दे रहे, हल्के इन पर प्रेशर है कि इनकी नौकरियां चलती रहे यार, इसलिए ये ड्रॉप नहीं हो। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो वेस्ट इंडीज है, इसको देख के आपको लगता है कि पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार है ये तो हमारे, जिन पे लानतें पड़ती है हर जगह पे जाके? अरे बाबू साजिशी है। 22 से कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में जो टैलेंट खेलने के लिए आ रहा था, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और पता नहीं कौन कौन सी टीमें, वो 3rd और 4th स्ट्रेंथ टीमें थी, इनके खिलाफ इन्होंने रन्स कर करके पहाड़ बना दिया था, बता के। अब जब इनके मिजाज की विकेटें नहीं मिल रही, जहां पे इनके रन हार तो पहले भी रहे थे, रन्स करके हार रहे थे, अब इनके रन नहीं आ रहे, तो इन्होंने साजिश करी है कि यार इस गेम को यही दफना दो वेस्ट इंडीज के साथ कि स्पिन विकेटें नहीं चाहिए हमें, हमारे एवरेजेस गिर रहे हैं। भाई तेरे अगर स्पिनर नहीं काम, तुम बैटिंग से हार गए, तुम ये नहीं बता रहे। टेस्ट क्रिकेट में एक बात समझ गए थे कि घर में 4-5 टेस्ट होंगे, 3-4 बाहर होंगे, हम उनमें फेल भी होते हैं, घर के एवरेज हमारे वो मेंटेन कर देंगे। तो अब इनका मसला जीत और हार है ही नहीं। तो देखिए, फिर से मैं तमीज से समझा रहा हूँ कि आप हमें नापसंद भी करते हो, बुरा भी समझते हो, लेकिन इस बात को समझिए कि जो लोग सीरियस क्रिकेट लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के नाम पर, क्योंकि ये हमारी मुल्क के नाम पर क्रिकेट टीम चलती है, कि ये अच्छा करे, तो आप समझें इनको पाकिस्तान के मैच जीतने और हारने से अब ज़्यादा हमें जो समझ आ रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको पड़ रहा है फ़र्क कि इन्हें इतनी बचकानी कंडीशन दो कि जहां आपकी दुनिया, आपके मुल्क में मौजूद सारे बॉलर अनफिट हो जाए, फास्ट बॉलर्स मर के, लेकिन इनके अपने रन आ जाए। अच्छा, फिर इनके रन्स की एक रेंज है। मैं कहता हूं इन्हें सीधी जगह पे भी खिला दो जहां बॉल इतना सा भी कहीं ना हो, ये फिर भी हैरी ब्रूक और जो रूट टाइप इनिंग नहीं खेल सकते यार, क्योंकि वो जिगरा ही नहीं है, वो पावर्स ही नहीं है शॉट्स खेलने की। वो कोई याद दिलाए, वो मेथड, वो ब्रेन ही नहीं है ना, ऑफ द विकेट बॉल को रीड करने की वो एबिलिटी है ना, और मतलब ऑफ द फीट, अपनी जो फीट होती है, फीट मूवमेंट नहीं है। शान मसूद से सवाल करने वाला जो भाई था, उसका सवाल मुझे अच्छा लगा। एक पाकिस्तानी का जब शिकस्त खाती है टीम तो यकीनन रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है। मेरा तो
बताइए आप लोगों को। मगर आखिरी में जो उसका जुमला था ना कि क्या आप अपना फैसला खुद करेंगे, नहीं, यहाँ मुझे थोड़ा सा लगा पर्सनल। उसकी वजह ये कि भैया तुम बहुत गलत सवाल। शान तो अभी कप्तान आया है, नहीं सवाल ठीक था उसका, नहीं। सवाल तो मैं एडमिट कर रहा हूँ अच्छा था, अच्छा। ठीक है, मगर आखिरी शान में पे जो हिट था उसने ना, ऐड तो किया आखिरी ना, वाली बात ही कर रहे हैं। आखिरी वाली बात उसने पर्सनल तो की, सवाल में ही ठीक है? थी ना वो बात, बाहर और से तो लाया नहीं था इसका मोहल्ले मतलब- से वो। इसका मतलब है वो चालाकी थी, वो ये भी- चालाक वो लोग भी- होते हैं कि पूरा घुमाई हाँ, चौरंगी हाँ। और आखिर में तजलील कर दी कि बहुत खूबसूरत वो तरह भी- से हम तेरी तजलील कर रहे हैं। साया का सवाल था ना वो, हाँ। साया का सवाल था असल में। हाँ। वहां पर्सनल मुझे इसलिए फील हुआ कि यार ये सवाल अगर तुम्हारे अंदर पनप रहा था, हाँ। तो वो जो 570 रन मारे थे इंग्लैंड ने उस वक्त कहाँ थे तुम? हाँ। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से हारे उस वक्त कहाँ थे? न्यूजीलैंड के खिलाफ बराबर हुआ उस वक्त कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में सोए white हुए ball थे हुआ, उस चद्दर वक्त ओढ़ कहाँ कर। थे? तो यार जब तुम कहीं शान पे वो थे ही आदमी लॉबिंग नहीं करता जब इसलिए, तुमने पहले वालों लिफाफे से नहीं आते इसलिए। पहले वालों से सवाल ही नहीं किया तो शान से बनता नहीं था तुम्हारा, बनता ही नहीं था। आखिरी लाइन नहीं बनती थी। 4 साल शान से भी करते। शान भी अमिताभ बच्चन बन रहे थे बेगारी में, हाँ। ठीक है। अबे अगर तूने जवाब देना था तो स्किप क्यों कर रहा था सवाल? बोलता तेरी ऐसी की तैसी, सुन मेरी बात, हाँ। पहले वालों के कपड़े फाड़ पहले पकड़ के जाके, जो हार पहले रहे थे। वालों से पूछ जाके पहले, हाँ। फिर मेरे पास आई हो ये एजेंडा कि लाए तू थे, वो मेरा 6 फैसला से 9 करेगा। पे चले गए आप लोग। अबे तो एक ही बात है, टॉप 2 में तो नहीं आए ना WTC। अच्छा इस बार तो तय था कि शान को कप्तानी दिया, WTC का फाइनल पाकिस्तान खेल ही नहीं सकता। फिर बाबर आजम के साथ बांग्लादेश से हार गए। शान इनके एजेंडे में शामिल नहीं है, हाँ, शान नहीं है इनके एजेंडे में, और वो इसलिए बड़ा है। एक बात बोलूं मैं, इतना जरूर और शान जानता इनको हूं, खाने भी नहीं दे रहा, वो बहुत खाने भी बहुत नहीं दे रहा वो ना। नहीं नहीं, वो बॉर्न कप्तान तो नहीं है, हाँ। पर वो इतना बुरा क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है जितना वो कप्तानी में लगा इस शान टेस्ट इनके मैच गले में। को आया था 2022 हाँ, वाले T20 वर्ल्ड कप में, और इन्हें जब से डर लग गया कि मिच्योर आदमी है भैया हटाओ, हाँ। क्योंकि ये लीग इंग्लिश में भी बोलता है। अभी मैं फखर की जब बात कर रहा था तो मेरे जहन में एक पूरा खाका बना। कुछ लोग बेवकूफ कहेंगे यार फखर तो ऐसे ही खेलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट PSL को हटाओ, उससे पहले की 2 PSL देखो। फखर हमेशा लाहौर कलंदर के लिए जब इनिंग शुरू करता है सुकून से करता है, सबर से करता है, रोकता है, टाइम लेता है कि फिर मारूंगा, सेंसिबल लगता है। लेकिन हार्दिक पांड्या को मारने के लिए कौन सी बेचैनी थी उसे? और रिजवान ने जो शॉट खेला था वो तुम अक्सर बताते हो। कौन सा? वो एशिया कप वाला शॉट बताओ रिजवान का। एशिया नहीं, ये इंडिया वाला, एशिया बुमराह कप में वाला। तो यही किया था इसने श्रीलंका के अगेंस्ट, जहां पर अरे वो जिसमें ये आउट ही बहुत आखिर में हुआ है, रन बॉल 50। अरे उसमें आउट का मसला, वो दिन था कि हम इसे माफ कर देते, तू फौरन आउट हो जा। देखो मेरे बच्चे, रन बॉल शॉर्ट ऑफ 52, 49 बॉल है, 53 रन, वी वर चेजिंग 170 ड्यू थी। और ये वही मैच है जिसमें राजापक्षा ने आपको मारा। अब राजापक्षा कहाँ है वो ढूंढ लो, राजापक्षा कहीं नहीं है। नहीं एक फाइनल जिताया उसने श्रीलंका को यार, कंडीशनल प्लेयर था वो, राजापक्षा मारता था, भारी था। उसने कहा भाई मैं खाऊंगा चरगे वर्गे। किसको देख के लिया था राजापक्षा? हाँ। नसीम को, शाहीन हाँ। को, कि इनको तो उड़ा देगा, वो उड़ा दिया उसने। नहीं हमेशा खेल रहा नसीम था, की उसकी बत्ती- कुछ अपनी बात में अबे तुम- गलतियां, बड़ा तुम- डेंजरस बेटा प्लेयर था, कभी मैंने उसका बड़ा highlights- नाम लिया था ये मारेगा। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है ना तो पाकिस्तान जो मैचेस हारा है जीते हुए, पता नहीं जान के शॉर्ट टर्म तुम वो मेमोरी हो जाती है इन दोनों highlights- तीनों के मामले में। highlights जाके देखो तुम्हें अंदाजा होगा जब वो हारिस रऊफ की बॉल अच्छी इनके खूबसूरत बोल्ड, उसके बाद 5-6 आउट होने के बाद क्या धोया, तो वहां पहले तो तुम्हारे बॉलर लगे हुए। इनके पास कोई रीजन ही उस नहीं है। हार को कैसा At least- गायब किया महीने के अंदर अच्छा, लोगों ने। फिर ये कि जो अमेरिका में इन्होंने किया $25 की सेल्फी, वो भी जिल्लत आमेज बात वो थी। बहुत गलत बात थी यार। मैं इस जिल्लत बात पर आमेज बिल्कुल बात एक अलग यार। रंग दूंगा अगर दोबारा निकली है कर्से के बाद। देखें इस बात पर हम किसी और को मैनेजमेंट कुछ का नहीं एक आदमी की कहते। जानने अल्हम्दुलिल्लाह वाले थे हमारे जो है, क्रिकेटर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते मैनेजमेंट हैं। में है वो आदमी हाँ, जिसके वो- जानने वाले ये काम कर रहे थे अमेरिका में। करवा रहे थे। बाकायदा कंपेन चलाई उन्होंने सोशल मीडिया पे कि $25 की घंटे के किंग के साथ, शबेराती के साथ सेल्फी लो। मतलब आप 5 और 5-8 हजार की एक सेल्फी की कीमत रख रहे हैं। प्लेयर है यार, पाकिस्तान में भी कोई भैया कम पैसे औकात तो है नहीं इनकी। मिलते क्रिकेटर्स को यार, लाखों ये रुपए 2 की क्रिकेट खेलेंगे, वरिकन करोड़ों सिंक्लेयर और रुपए यार। मोदी आए और बजा के चला एड्स गया। अलग है यार, एड अलग है, इंडोर्समेंट्स अलग है। जिसको मिलती है अपनी काबिलियत पर या किसी सेटिंग पर मिली हुई थी। हमारे कुछ बड़े प्लेयर्स को उस वक्त अच्छी खासी मिली हुई थी। कोई स्कूटर के टायर चढ़ा रहा था, वो पागलों की तरह हाँ। भागता हुआ उतर आया। कोई डेटे बढ़ा रहा आप था। अंदाजा लगाइए, पहले टेस्ट में उसकी आवाज नहीं थी बेचारे की। हाँ, क्या नाम है वो क्रिकेट निहारी का बहुत पाल, बड़ा अरे यार admirer है वर्ल्ड यार। कप में निहारियां पार्सल हुई हैं यार। मैं Admirer- क्या बताऊं आपको, एडमायरर है वो घंटे पाकिस्तान की फिटनेस 3 की। एडमायरर था पाकिस्तान क्रिकेट का। मगर आज जो बिशप को मैंने देखा ग्राउंड में, जिस तरह से वो जा के वो फारिग हो गया, वो कह रहा लानत है।
वो अली रजा को बस वो एक ही बॉलर की बात करता है अब 90% अली रजा की, और अब वो बंद कर देगा, वो समझ जाएगा कि पाकिस्तान उसे कटा देगा। यार अगर 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 टीम में सीनियर साउथ 4-5 अफ्रीका में ले खिलाड़ी जाते हों, ना अली रजा को कि बेटा ये जिनकी- ऐसी कंडीशन है, फास्ट बॉलर अनफिट नहीं होता, हाँ। यकीन करो वो पहला टेस्ट तो यूं ही जीत जाते। किससे जीते हैं वो? मपाखा हाँ। से जीते हैं। मपाखा पटाखा 19 साल का लौंडा, तुम हाँ। क्या उसको बड़ा कर रहे हो अली रजा को बिठा के? कि तू जो 18 साल का मपाखा, वो 16 साल का, एक आध साल उम्र का, जब वो हारिस उसकी और कराई नसीम भी होगी जाएं- उसने। जब हारिस और नसीम जाएंगे, जब इतना कच्चा भी नहीं लगता मुझे, 18 का होगा। हमारे यहाँ तो होता है ये एशिया में उम्र कम कराने का, 18 का या नहीं तो 17.5 का होगा वो, तो ये बात आता 15.5 का तो ये है। बात जैन नशीन खिलाओ उसे। ये जैन नशीन अब तो बढ़ गया, अब तो 1 साल हो गया पीटते हुए भी। कि जहां मामला ये वाले हो ना कि अपना कैरियर बचाना है और पाकिस्तान के कैरियर दबा देना है, नहीं, साइकिल का कैरियर थोड़ी ठीक है है। कि बचाना है। तो ये बात अब समझ में आ गई है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ ये आकिब भाई, अगर आप किसी पूरी तरह से आश्रम- एम्पावर नहीं हुए में, हाँ। आपको नहीं किया हुआ है तो आप भी छोड़ दीजिए यार, फिर आपके लिए जो साजिश कर रहे हो उन्हें कामयाब कर दीजिए, कामयाब कर दीजिए, या अपनी बात मनवा लीजिए। अपनी बात जो आप पाकिस्तान 55, की क्रिकेट की कॉज 60, के लिए करते हैं वो मनवा लीजिए, 65, वरना छोड़ दीजिए। 65-70 बॉलों में 1300 नहीं, 22 हाँ। बॉलों में T20 में 1300 नहीं। किसका फिर किसी पे आ गया? किसी कौन का है? भी, रिजवान का भी ले लें आप, रिजवान के भी नहीं है ना उसके रिजवान अंदर। तो वर्ल्ड क्लास है ना, वनडे में कर रहा है ना वो। अबे एक फखर से तुम जीतोगे, एक साइंस से कैसे जीतोगे? अबे ये सीए वालों का क्या होगा अब? सीए वाले इन्होंने मुआहदा गिरे निकल्स का खत्म करवा अबे के किसी किया था। गटर में बल्ला डाल दो बस अब अपना, और कोई काम नहीं है। ये गटर है, ये बेकार है, ये तेल कर दिया इसने। लोग ख्वाब देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का WTC का फाइनल कर। अबे ईदी सेंटर को दे दे पैसे, बल्ला हाँ। उन्हीं को दे दो जाके हाँ, भाई। ये बात भी है, सीए का बैट ठीक है, 7.7 हमारी ऐसी की तैसी यार। बाहर पाकिस्तान के फैन 7.7 के क्रिकेट समझने वाले देख रहे हैं। मोहम्मद साद, बहुत पाकिस्तान के फैन इन लोगों को नहीं यार, वो मैं थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को elaborate करता हूं। साजिशी माइंडसेट है। शायद यार जज्बात में आप गलत भी समझ लेते हो, हर तरह के हर मिजाज के यार लोग एक होते हैं। बात मैं आपको या हमारी बताऊं। जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ बदतमीजी ना करें, हाँ। हम लोगों को जो बदतमीजी करता है उसको जवाब। मैं इसलिए बड़ा एहतराम से, कोई बड़ी उम्र का समझ रहा हूँ वो हमें पहली बार ट्यून कर ले कि यार ये कोई क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो बोलेगा अबे तो बदतमीजी अबे कर रहे हैं। क्रिकेट में इसलिए तो मैं कर बीच चुके बीच में बात। क्लियर कर कर ये समझाते हैं हम कि देखें भाई, इनका एजेंडा पाकिस्तान को मैच जितवाना नहीं है, इनका एजेंडा है खुद प्रोमिनेंट होना। हमारा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान से वो ही खेले जो अहल हो, पाकिस्तान का एहल हो, हार जीत बर्दाश्त करेंगे। अबे मुकाबला बराबर से हो तो चलो समझ में हाँ। आए। एक टीम पहले ही गिरी हुई थी, नए बच्चों वो को हम उठ कुछ गई, नहीं तुम्हें बोलते। गिरा दिया उसने। पूरी दुनिया में जहां भी डेब्यूटांट वगैरह खेलते हैं हम उन्हें 2-4 मैच कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं अमेरिका से मैंने और वासे ने हरवाया इनको, हाँ। जिम्बाब्वे से तुम्हारे हमने हरवाया, आयरलैंड से तुम्हारे हमने हरवाया sorry, है। तुम्हारी अमेरिका ऐसी की तैसी, अमेरिका- नेपाल की औकात है तेरी, नेपाल से क्या है? अब वो भी तेरे को नहीं करने, अबे 1.5 रन नहीं करने देंगे तेरे को। ऐसे यूएसए से हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था 1 महीने से गड़बड़ असल में। ये अफगानिस्तान से हमने हरवाया वर्ल्ड कप में इनको। वो तो मैंने वनडे सीरीज में ही कह दिया था कि चिनाई में पाकिस्तान को मारेंगे तो और फिर 1-2 गोरी टीमों को उसूलन और तो मारेंगे। बेटा हम ये कह हाँ। चुके थे कि वो वेस्ट क्रिकेट इंडीज- की प्रिडिक्शन है, वेस्ट गिवन इंडीज- डे पे हमने खेल कर वेस्ट नहीं हरवाया। इंडीज ये सेकंड टेस्ट हाँ। मार देगा इनको, ये हाँ। हम कह चुके थे। उसूलन तो हमें ये हाँ। शो करना भी नहीं चाहिए। हाँ, लानत है। हमारा गला बैठ जाता है, हमारी जान निकल जाती है यार। हाँ, हमारे तुम लोगों मजे के तो थोड़ी है मजे कि लग हमने जाते को हैं। हर सेशन यार में रगे बदल तक लिया। जाती है, गले की ऐसी की तैसी हो ऐसी जाती की है। तैसी। ये इज्जत है हमारी क्रिकेट में। हाँ, तो ये- लगे कि इन शक्लों पे खेलेंगे अब क्रिकेट, इन लड़ती और faces के ऊपर। अब मैं कड़वी बात पर जो आऊंगा। अपने PR पे चलते हैं, जो अपने सोशल मीडिया पे भाई चलते मैं हैं, अब आऊंगा। लानत है उनके नहीं, बाद जो 31,000 रन बता रहे हैं। यार शान हो गया, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, कुछ और लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट में बाकी बहुत तो बड़े छुपा दिया संदेशदार आकिब हैं, भाई ने अपने वाले वो दो। सब हो गए। लेकिन अब मैं उस हसास जगह पर आऊंगा आखिरी में, अभी भी कुछ हसास है। बहुत हसास है, वही हसास है। उसमें आने के लिए काबिलियत चाहिए, किसी का बाप नहीं अबे रखा। तो इनमें तो एहसास ही नहीं इस है, टेस्ट एहसास मैच कैसे होंगे? में मैं इस टेस्ट मैच में साजिद खान को रगड़ना चाहता हूँ, इसलिए कि दुनिया आपसे डरी हुई है। आपका पैशन, आपकी एनर्जी के हम कायल हैं, लेकिन आप जितनी बेहतर बॉलिंग कर रहे थे आपने इस टेस्ट मैच में नहीं की। क्यों? क्योंकि आप थोड़े एटीट्यूड मेरा के एक चक्कर में कंसंट्रेशन मैं लेवल आपको आपका बताऊं, कम हुआ कल मैं बोल है, के कम गया। हुआ है। आपने एयर ज्यादा नहीं दी। नहीं मैंने आपको बोला था पहली इनिंग में जो भी है, दूसरी इनिंग में जो एयर में स्लो बॉल डालेगा वो ज्यादा कामयाब होगा। आपको मैं बताऊं, वरीकेन कामयाब हुआ, एयर में सबसे स्लो है वो सिंक्लेयर और मोती तेज करता है थोड़ी। नोमान अली वेरिएट करते हैं, उन्होंने नताइज अच्छे हासिल कर लिए थे पहली इनिंग में, ज्यादा अच्छे। साजिद खान ने जो इनकी दूसरी इनिंग थी,
मैंने कई बार बॉलिंग करते हुए देखा। ठीक है, विकेट कॉलम में विकेट्स आ गए, पर साजिद खान को वहां सिर्फ 20-25 रन पे 3-4 विकेटें मिल जाती, मरे से मरा। क्यों नहीं मिली? 60, 65, 70 रन उनके नाम के साथ क्यों आए? इसलिए आए कि वो पैचा लड़ाने में और बल्लेबाज से बदतमीजियां करने में, फ्लैट बॉलिंग करने लगे तेज तेज, चैनल पर लटकानी थी बॉल, विकेट की नजाकत को समझना था, जो वो कल नहीं कर सके। देखिए मैं आपको इसलिए जिस ग्रुप में, जिस जोबन पर वो बॉलिंग कर रहे थे, उनका कमजोर दिन था पाकिस्तान के, वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग पाकिस्तान के खिलाफ। एक मौका ऐसा आया था जिस पर मैंने कल गुस्सा भी किया, और वो आप कल की अगर वीडियो देखें आप समझ जाएंगे उस बात को। मैं 70 रन खा लिया तुमने यार। इस बात पे इसरार कर रहा था, मगर आज वासी ने बात कर दी तो मैं जरा खुला आपको करके बता देता हूँ। वो जो एक ही ओवर में 2 मर्तबा रिव्यू है, हाँ। 2 रिव्यू है ना एक ही ओवर में। हाँ। आप उस ओवर को जाके देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि बाकायदा प्लान ये था कि शान को और साजिद को फ्रंट पे लेकर आना है। हाँ। जहां पर विकेट कीपर का रोल है, वो रिव्यू विकेट कीपर के कहने से लिया जाता कि एक में एज लगा है और एक स्टंप से बहुत दूर है। हाँ। ऑनलाइन इंपैक्ट है ही नहीं उसके अंदर। बिल्कुल। शान, अब साजिद जो भागता हुआ जाता है उसका एक एग्रेशन है फॉलो थ्रू का, वो जू करके जाता है, लो जू करके आउट अदाकारी का लेवल रिजवान से वो पूछ रहा है हाथ खोल के, शान दोनों मर्तबा उससे कहा यूं देखा है, रिजवान का कोई रिएक्शन नहीं है, हाथ खोल के रिजवान खड़े। वो इंप्रेशन ये बता रहा है कि रिजवान इस मामले में पढ़ना नहीं चाह रहा, वो कुछ और चाह रहा है कि कप्तान तेरा रिव्यू लेना नहीं चाह रहा। आप समझ ही नहीं रहे, कहानी कुछ और चल रही थी वहां पे यार, कहानी कुछ और है वहां पे। ऐसी कितना चाहिए लड़कों को चढ़ा रहा है, यानी रिजवान ने साजिद, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अजहर अली कह रहे हैं डिसएग्रीमेंट था, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम कह रहा है कि लीडरशिप हो नहीं सकती। तो ये अजहर अली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे पूछ ले, अगर वो उस वक्त भी पाकिस्तान किसके खर्चे में पल रहे हैं, 4 महीने से तो वो एम्प्लॉय है यार। मोहसिन नकवी साहब, आप अगर सायन से कांटेक्ट में है, खुद देख रहे हैं, तो फिर ये टीम को इस जिल्लत में क्यों छोड़ा हुआ है आपने? टीम को पकड़ लेना। बिल्कुल सही बात है, आप इनसे सबको फारिग करें, ऐसी की तैसी पैसे बचा कीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मोहसिन खान को नहीं लाया जाएगा मैनेजमेंट में, एक भाई लिख रहे हैं नहीं लाया जाएगा, पता नहीं वो एक मोहसिन बहुत है भाई, दूसरा वो बर्दाश्त नहीं होंगे, वो जरा वैसे आदमी चिल्लाते को पकड़ा भाई यार, चिल्लाते नहीं है बस, वो शायद ऐसे हो जाता है। क्या कहा था, अजहर महमूद के हाथ चढ़ गया, चैंपियंस ट्रॉफी गई। थैंक यू जाहिद खान सफी भाई, अफगानिस्तान से हमारे फैन है, बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही है यार, ओवरऑल हार जीत का मसला नहीं है, पर बहुत इम्प्रूवमेंट। अब तो ये अफगानिस्तान बहुत आगे निकल गया, अब तो इंतजार है कि अपने देखे सफी साहब, एक चीज होती है वर्ड पोटेंशियल। अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल में इस चैंपियंस ट्रॉफी पर भी खेल गया ना, फॉरगेट अबाउट दी कंडीशंस, एवरेज और न्यूट्रल कंडीशन में अफगानिस्तान सेमीफाइनल का इस चैंपियंस ट्रॉफी कैंडिडेट हो सकता है, बस उसे शुरू में ही हराना है। लेकिन इंग्लैंड और इनके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, ये वो 2 टीम है जिनको डेंट लगा है, यानी ऑस्ट्रेलिया इनसे हारी तो नहीं थी वर्ल्ड कप में, 50 ओवर की क्रिकेट में आखिरी मेगा इवेंट में इनको डेंट लगा। अरसलान यार, अरसलान ठीक है, मैं भी मानता हूँ यार, देखो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए दोनों टीम्स के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लेकिन फिर देखो होम एडवांटेज कौन नहीं लेता, फिर ये साबित कर यार, ये कंडीशन आपकी जीत की थी, उन्होंने तो 2-3 इनिंग के फेलियर्स के बाद आपको खेलना वहीं सीख लिया। वासे ने बड़ी अच्छी बात करी ना, दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड, सबसे ज्यादा पैसा हर खिलाड़ी करोड़ों में तोला जाता है। उन्होंने ड्रॉ क्यों नहीं करवाई सीरीज न्यूजीलैंड से? पहला टेस्ट बुरी तरह लग गया था, दे देते फ्लैट विकेट, क्या भाई नहीं, ये तो उन्होंने कहा नहीं अब स्पिनिंग पे करेंगे, हम कर ले आउट या वो कर ले। क्यों? इंडिया की पहचान बैटिंग और स्पिन ट्रैक, बिल्कुल ठीक है। तो वो साउथ अफ्रीका में सीम होती है, 1.5 दिन में कैसे टेस्ट खत्म हुआ, और रोहित शर्मा ने कहा इट्स ओके, अपने मैं पिच पर नहीं तनकीद करता, अपने कल्चर के अगेंस्ट नहीं गया क्रिकेटिंग। दोनों टीमों को इसी पिच पर खेलना, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमसे हम हार गए। वो आपके लोगों में बैठकर आपको 34 साल बाद लिटा के गए, मजलूम तो वो थे, तुम तो घर पे खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट के बाद चेंजेस करी, पिचेस में की, क्यों करी? उनको नजर आ गया कि यार ये तो फंस रहे हैं हम, तो आप भी कर देते, आप एक जीत गए तो एक में सीमिंग बना के 2-3 खिला देते, क्योंकि अब्बास को आप खिलाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर अब्बास पाकिस्तानी पिचेस पर आउट कर देता, जिसका इन्हें तकरीबन यकीन था, तो आपके गले में आ जाती। फिर आपको एक भाई ये आदमी तो पाकिस्तानी पिचेस पर भी आउट कर रहा है, क्या वर्ल्ड कप जब हार के आए ये लोग T20 का,
15 दिन तक छुप रहा है। 16वें दिन एक आदमी निकला पेशावर प्रेस क्लब में और उसने क्या कहा वो तो ओहो। मीडिया में आपके सामने, उसका नाम है छुपे नहीं मोहम्मद छुपे रिजवान। अलग बात है। ठीक है, उसने क्या कहा वो सुन लीजिए जाके, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ। आगा असल पे में बात हम- की है भाई असल कि में तुम कर क्या रहे हो, भैया- नायब कप्तानी के उधर उम्मीदवार, इधर भी तुम चौधरी चल रहे हो, स्लिप में खड़े हो, तो यानी पाकिस्तान में शान के अलावा सबसे ज्यादा 2 लोग कप्तान लग रहे हैं टेस्ट हाँ। मैच में, रिजवान और आगा। एक तो वो आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, दूसरा वो दोनों वनडे के कप्तान और नायब कप्तान है। ठीक है, सऊद और शान की, अच्छा सऊद की आवाज बंद हो गई है, वो आगा को आ रहा टेस्ट था का कप्तान जी बनाने जी जी की जी जी कहानी जी चल जी रही जी है। इसलिए आप सऊद समझ- बाउंड्री पे फील्ड करता है, फिर अंदर आ जाता है, तो सऊद की आवाज बंद हो गई है। बंद हो सऊद ये जान चुका होगा कि गेम क्या चल रहा है, वरना सऊद वेस्ट इंडीज वाले पहले टेस्ट तक पर उम्मीद था रिजवान कि का मैं कैंडिडेट हूँ। रिजवान का ये जो कहना है ना हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे एवरेजेस गिर जाएंगे और यूं हो जाएगा, ये रोना है। हाँ, रोना गाना। और ये वो रोना है जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है वेस्ट इंडीज की इस टीम पे। वेस्ट इंडीज को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। हाँ। उन्होंने बैटिंग रिजवान से आगा, आगा से बाबर, बाबर से शेष है, यही चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने अपनी बैटिंग से शिकस्त दी है, बॉलिंग से। बता दिया पहले बैठते एनालिसिस सिर्फ ये है कि वेस्ट इंडीज के नामालूम बल्लेबाज भी नहीं, टेल एंडर्स, नामालूम टेल एंडर्स जो बॉलिंग में भी बहुत मशहूर नहीं है, जैसे सिंक्लेयर बहुत मशहूर नहीं है, मोती है थोड़ा सा मशहूर, लेकिन टेस्ट के लिए नहीं, लिमिटेड ओवर्स के लिए। वॉरिकैन और अब्बू ये भी कौन है? मशहूर नहीं है। ये नामालूम बॉलर्स ने अपनी बैटिंग से पाकिस्तान के टॉप लेवल के 4-5 बल्लेबाज जिन्हें हम कहते हैं उनसे अच्छा पाकिस्तान में खड़े होके स्पिन को खेला। इसलिए हम ये टेस्ट बहुत ही वो वर्ड गलत हो जाएगा, मैं कोई और अच्छा वर्ड ढूंढ रहा हूँ, बहुत ही बुरी तरीके से हारे, चलो ये कह लो, बहुत ही बुरे तरीके से मेरे हारे। अंदर एक और आ रहा था, 120 हाँ, रन से हाँ। चेप के चले गए वो तुम्हें एक ऐसा मैच जिसकी किसी इनिंग में 250 से ऊपर रन नहीं हुए। सोच लेना मैंने क्या कहा है, किसी इनिंग में पाकिस्तान 250 से ऊपर रन नहीं हुआ, लेकिन 120 रन का मार्जिन ऑफ विक्ट्री है उनका। अबे 50 नहीं है कोई यार, किसका? हमारा तो पहले कौन सा होता है? एक 50 नहीं कर सकता। इस टेस्ट में ना, मगर लोग कह रहे हैं कि 2998 रन हो गए, 2 रन और बना लेता ना तो 3000 रन हो जाते टेस्ट में। ये गम है, ये गम हार का नहीं है चौके- क्या हम हार गए। एक गम ये है कि यार अगर पिच पे बस यही होगा, फिर आदि बन जाओ, अब हार के आदि बन जाओ। आदी बन जाओ। अब तो टेस्ट बहुत अरसे के बाद है। विराट कोहली हाँ। और रोहित शर्मा क्या अब कर दोनों दिया में से उसने, कोई एक ही मत जाए। खेलेगा। अबे क्यों नहीं जाए बे, नहीं दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। ये बैठे ही रहें क्या? ये दोनों ही खेलेंगे कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, हैं? विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों ही खेलेंगे। कल दिन में आ जाएंगे, दिन में। पहुंच गए विराट कोहली राजकोट। राजकोट, हाँ कल राजकोट भी है। 20 मेंबर स्क्वाड है दिल्ली का, देखेंगे है? क्या होता है। चलो बात करेंगे इस पे, कल विराट बात करेगा, करेंगे। दिल्ली में भी 100 करेगा, राजकोट में भी 100 करेगा। अब कल उनका T20 भी है, तीसरा राजकोट में। विराट क्यों करेगा वहां 100? हैं? राजकोट में तो T20 है तीसरा हाँ। कल, वर्मा जी- मतलब अब आज, कर्मा अब तो जी- आज ही लग गई। वर्मा का कर्मा जी। अच्छा कोशिश करेंगे, अगर कुछ दिन में पहले थोड़ा सा बैठे तो उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं इंडियन क्रिकेट की मेरे पास। हैं? हाँ हाँ।